इमरान खान साहब के हवाले से और उसके बाद फिर चलेंगे जुडिशरी की तरफ। इमरान खान साहब के हवाले से आज ये खबरें 3-4 रिपोर्टर्स की तरफ से रिपोर्ट हुई और ये कहा गया कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बैरिस्टर गौहर, अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती, इन सबको ठीक ठाक सुनाई है, इनकी क्लास ली है और बड़ा गुस्सा किया है कि ये लोग एहतजाज को कॉल ऑफ क्यों कर गए, अली अमीन क्यों नहीं पहुंचे। और उन्होंने कहा कि जो बुज़दिल है वो चला जाए, जो इस लड़ाई में साथ नहीं रह सकता। और अब बिल्कुल ये कोई तरीका नहीं है कि आप लोग इस तरीके से बुज़दिली का मुजाहरा करें और कोई अंडरस्टैंडिंग करें, तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और बहुत उन्होंने इसके ऊपर क्लास ली है कि लियाकत बाग वाला जो एहतजाज था वो क्यों कॉल ऑफ किया गया। और बैरिस्टर गौहर को तो उन्होंने ये तक कहा कि इनको फारिग करें, बुज़दिल है। तो ये खबर 3-4 सहाफ़ियों की तरफ से दी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद शेख वक़ास अकरम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात है, उनकी जानिब से एक वीडियो पैगाम जारी हुआ और उन्होंने इस खबर की तरदीद की। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि इमरान खान साहब पीटीआई लीडरशिप पे नाला हैं, बल्कि उन्होंने ये तक कहा कि जी उन्होंने तो अली अमीन गंडापुर की बहुत तारीफ की और बहुत सराहा कि वो बड़े फ्रंट फुट पर आकर पूरे मामले को देख रहे हैं, लीड कर रहे हैं और बाकी इस किस्म की खबरों की कोई अहमियत नहीं है। और कारकुन जो है आगे जो एहतजाज का इमरान खान साहब ने प्लान दिया उसके ऊपर फोकस करें। 2 तारीख को जो है वो एहतजाज है मुख्तलिफ शहरों में एक साथ, मियाँ वाली, फैसलाबाद, बहावलपुर, इन सब जगहों पर एक साथ एहतजाज किया जाएगा। और इसके साथ साथ फिर 4 अक्टूबर के लिए डी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल है, 5 अक्टूबर को लाहौर में भी एहतजाज होगा। तो ये 2-3 दिन का बैक टू बैक प्लान है जो इमरान खान साहब ने एहतजाज के हवाले से दिया है। अब जहां तक तो इन शहरों की बात थी वो तो समझ में आ रहा था कि मोबिलाइज करने के लिए कहा है, लेकिन अगर डी चौक फाइनल कॉल है एहतजाज की तो फिर ये देखना होगा कि फिर 5 अक्टूबर लाहौर का जो एहतजाज है वो इमरान खान साहब ने क्यों दिया। क्या डी चौक वाला एहतजाज फाइनल कॉल नहीं है? क्या उसके बाद फर्दर बाद में फिर और कॉल्स आ सकती हैं? तो इसमें अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन बाकी है जो मुझे नजर आ रहा है कि फाइनल कॉल फिर इसका मतलब ये नहीं है, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज होगा, लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। तो ये अब देखना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद में माहौल बनेगा उसके मुताबिक फिर अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे, ये भी एक मुमकिना चाल हो सकती है। तो अभी इसमें काफी चीजें हैं जो क्लैरिटी से आएंगी, लेकिन खबर आखिर में जो आई वो ये था कि अली अमीन इसका फिर हतमी तौर पर जो है वो ऐलान करेंगे और इमरान खान साहब ने उनको इस सिलसिले में पैगाम भेजा है। अब ये जो है सारी कहानी शेख वकास अकरम साहब की ज़बानी सामने आ गई, लेकिन उसके बाद फिर हमने कुछ अपने सोर्सेज से भी बात करने की कोशिश की, क्योंकि अलीमा खान साहिबा ने भी जो आज टॉक की अडियाला जेल के बाहर, तो उन्होंने भी ये बात की कि इमरान खान साहब ने कहा है कि कारकुन मेरे साथ हैं और मैं बिल्कुल अपनी जगह पर डटा हुआ हूँ, तो बाकी कोई लीडरशिप में से कोई भी एहतजाज कॉल ऑफ करे तो कोई कभी एहतजाज कॉल ऑफ नहीं होता और आप लोगों ने बिल्कुल पलटना नहीं है और एहतजाज जारी रखना है। और इस तरह की उन्होंने सारी बातचीत की। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सोर्सेज से मुख्तलिफ किस्म की चीजें रिपोर्ट हुई। बाद में जब सहाफियों से कुछ बातचीत हुई इमरान खान साहब की, तो उन्होंने उनके सामने जरूर अली अमीन की भी बात की कि जो उनका वीडियो पैगाम आया है उन्होंने उसमें सहाफियों ने उसको रिप्रोड्यूस करके बताया कि उन्होंने उसमें ये कुछ कहा है। तो इमरान खान साहब ने उस पर कहा कि बिल्कुल अली अमीन के मैं साथ खड़ा हूँ और उसने बिल्कुल ठीक बात की, अब इनकलाब का टाइम है और बिल्कुल अब हमारी बस हो चुकी है और आइन और कानून को जिस अंदाज से अब ये शब खून मारने जा रहे हैं ये किसी तौर काबिल कबूल नहीं है और बगैर कानून की हुक्मरानी, आइन की हुक्मरानी मुल्क नहीं चल सकता। तो ये सारी बात उन्होंने जो अली अमीन ने अपनी वीडियो पैगाम में कही थी उसको इमरान खान साहब ने एंडोर्स कर दिया और तारीफ भी कर दी। तो अब मुख्तलिफ सोर्सेज से ये जब खबरें आई तो अल्टीमेटली मैंने भी कुछ चेक करने की कोशिश की। जो मेरे सोर्सेज ने मुझे खबर दी उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने ये जरूर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब वो जो मेरी खबर है वो इन दोनों खबरों के दरमियान में कहीं लाया करती है कि इमरान खान साहब ने ये जरूर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि अगर लियाकत बाग में लोग इतनी स्ट्रगल करके पहुंच चुके थे और मुश्तइल भी थे और वहाँ पर वो बेचारे जबर बर्दाश्त कर रहे थे, तो फिर अली अमीन वहाँ पर जरूर पहुंचते। मजीद बेशक 1-2 घंटे और एहतजाज जारी रखना पड़ता तो रखा जाता और ये बेहतर स्ट्रैटेजी होती कि ज़्यादा देर एहतजाज किया जाता। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है कि जो बताया जा रहा है कि जी बहुत गुस्सा हो गए और फारिग करने की बातें कर दी, यूं कह दिया वो कह दिया। तो मेरे सोर्सेज का ये कहना है कि उन्होंने इस बात को जरूर कहा कि एहतजाज थोड़ा और लंबा करना चाहिए था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी अली अमीन की, तो उन्होंने कहा मेरे सोर्स के मुताबिक बहुत ज्यादा तारीफ हुई कि भाई अली